हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त प्रदीप और मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश हैं अपने जीवन में। आज मैं आपके सामने महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू की कहानी लेके आया हूं। आशा करता हूं ये आपको अच्छी लगेगी। बहुत पुरानी बात है, मगध के अंदर एक डाकू का बड़ा आतंक था। इसका नाम था अंगुलीमाल। तो हुआ क्या, एक बार महात्मा बुद्ध मगध के एक गांव में गए। वहाँ के जो लोगों ने महात्मा बुद्ध का खूब आदर सत्कार किया और महात्मा बुद्ध भी उससे बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोग कुछ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और रात को अपना घर के दरवाजे जल्दी बंद करके सो जाते हैं। महात्मा जी ने इसका कारण जानने की कोशिश करी कि भैया यहाँ के लोगों के अंदर डर व आतंक क्यों है। तो उन्होंने जाना कि एक पास ही जंगल में अंगुलीमाल डाकू रहता है, जो क्या करता है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर गुजरता है वो उसकी हत्या कर देता है, सिर काट देता है और जो उसकी उंगली है उसकी माला बना के गले में पहन लेता है। तो वहाँ के लोग बड़े डरे हुए और बस सहमे हुए थे। तो महात्मा जी ने सोचा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, इनकी समस्या का समाधान करता हूँ। तब वह अगले दिन जंगल की तरफ चल दिए। लोगों ने बहुत समझाया कि भैया आप मत जाइए वहाँ पे, क्योंकि जो ये डाकू है बहुत खूंखार है। तो लेकिन महात्मा बुद्ध तो किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि उनको तो मोक्ष की प्राप्ति थी। तो महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। जैसे वो जंगल में थोड़ी आगे बढ़ते हैं, पीछे से आवाज आती है, हे रुक जा। तो लेकिन महात्मा बुद्ध उस आवाज को अनसुना करते हुए आगे निकल गए। फिर पीछे से दोबारा चिल्लाने की आवाज आती है, तो महात्मा जी फिर भी नहीं रुकते। तो इस बीच क्या होता है, डाकू अंगुलीमाल सोचता है कि भैया मेरे से तो 50-50 लोग डर जाएं, और लेकिन जो ये सन्यासी है इस पे मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और भागकर अंगुलीमाल महात्मा जी के समीप आया और उनसे क्रोधित होकर बोला कि मैंने तुझे रुकने के लिए कहा, तू रुका क्यों नहीं। तो महात्मा जी बोले, मैं तो कब से रुका हुआ हूं, तू नहीं रुक रहा। तब फिर महात्मा जी ने कहा कि मैं तो पहले से स्थिर हूं, तुम कब स्थिर होगे। तो महात्मा बुद्ध का इसमें कहने का जो आशय ये था कि भैया मैंने तो ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, मैंने तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का मैंने त्याग कर दिया है, तुम कब करोगे। लेकिन उस समय अंगुलीमाल को ये बात समझ में नहीं आई। अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा कि भैया तुम मेरे से डरते नहीं हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई मैं तुमसे क्यों डरूं भला। कह रहा मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, यहाँ पे आसपास के सभी लोग मेरे नाम से थर्राते हैं, मेरे नाम से डरते हैं, मैं परम शक्तिशाली हूँ। तो महात्मा बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए, तो कहा कि अगर तुम परम शक्तिशाली हो तो मेरे लिए थोड़ा सा छोटा सा काम कर दोगे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, बताइए क्या काम है। कह रहा वो सामने एक पेड़ है ना, उसकी एक टहनी तोड़ के लेके आ जाओ। तो अंगुलीमाल बोला, ये टहनी क्या चीज़ है, मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ दूँ। उसके अंदर बहुत अहंकार था, बहुत क्रोध था। तो कह रहा आप लेके आइए। तो भैया वो टहनी तोड़ के लेके आ गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, अंगुलीमाल अब इस टहनी को तुम जाके जोड़ दो। तब इस बात पे चकित होकर अंगुलीमाल महात्मा जी की तरफ देखने लगा और कहने लगा, ये टूटी हुई टहनी मैं कैसे भला जोड़ सकता हूँ दोबारा। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि जैसे कि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो तुम्हें जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। तो उसको फिर उसका जो अहंकार है वो टूटा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भैया उसने बहुत सारे लोगों की हत्या करी है और वो किसी को जीवित नहीं कर सकता है। अंगुलीमाल को ये ज्ञात हुआ कि भैया वो सर्वशक्तिमान भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ किसी के प्राण ले सकता है, किसी के प्राण वो दोबारा उसके शरीर में नहीं डाल सकता है। और महात्मा बुद्ध की जो वाणी थी उस समय बहुत करुणा भरी थी, जिससे अंगुलीमाल के हृदय के अंदर भी करुणा जागृत हुई। तो उसने क्षमा मांगी और उसके बाद उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना। महात्मा जी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसको अंगुलीमाल को दीक्षा दी और उसके बाद वो एक साधु बन गया। लेकिन क्या हुआ कि जब अंगुलीमाल सुधर गया तो उसके बाद लोगों के मन में उसके प्रति बहुत घृणा और क्रोध की भावना थी, क्योंकि उसने बहुत हत्याएं करी थी। लोग कभी उसको डंडे से मारते थे, कोई पत्थर मारता, जिससे बहुत बार उसका शरीर भी लहूलुहान हो जाता। तो लेकिन उसको ज्ञात था ये उसका पश्चाताप है और वो पूर्ण रूप से अहिंसक बन गया महात्मा बुद्ध की बात मान के।
महात्मा बुद्ध का शिष्य बनने के बाद अंगुलीमाल ने कभी भी हिंसा नहीं करी जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ये प्रेरणा मिलती है कि अहिंसा ही परम धर्म है, और अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें लेने का भी अधिकार नहीं है। और जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो भी बदली जा सकती हैं। जैसे कि मगध के अंदर जब अंगुलीमाल का आतंक था तो लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया कि भैया अंगुलीमाल सुधर सकता है, लेकिन महात्मा बुद्ध के विचार और उनके समझाने के कारण अंगुलीमाल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आप 2 चीज़ें अपनी लाइफ में गांठ मार के रख लीजिए जिससे आपको बहुत शांति मिलेगी अपनी लाइफ में। पहला कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी है। दूसरा कि भैया अगर आप सोच ले किसी व्यक्ति को बदलना है तो हम बदल भी सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति बदल ही जाएगा, लेकिन हम कुछ ना कुछ प्रयास तो कर ही सकते हैं। और बदलना ना बदलना तो भाग्य के ऊपर है। तो ऐसी ही रोचक कहानियाँ मैं भविष्य में आपके लिए लाता रहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि महात्मा बुद्ध के विचार आपके जीवन के अंदर शांति, खुशी व आनंद लाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय एंड टेक केयर।